संघ लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक अपनी 100वीं वर्षगांठ यानी शताब्दी वर्ष मनाएगा। यह भारत की प्रमुख सरकारी भर्ती संस्था है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में हुई थी, जिसे 1937 से 1950 तक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया। भारत का संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे वर्तमान नाम यूपीएससी मिला और यह एक संवैधानिक संस्था बन गई, जहां संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसके अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए। यूपीएससी का मुख्य कार्य भारत सरकार और राज्यों के लिए विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएं आयोजित करना है। इसकी शुरुआत 1854 में मैकॉले सुधारों से हुई, जब भारतीय सिविल सेवा की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने यह परीक्षा पास की। 1922 से भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई। यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की सिफारिशों और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे और स्वतंत्रता के बाद 1947 में एच.के. कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष बने। 1952 में यूपीएससी ने नई दिल्ली के धौलपुर हाउस में अपना मुख्यालय स्थापित किया, जो पहले धौलपुर के राजा उदयभान सिंह का आवास था। यूपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा है, जिसके लिए हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2022 से 23 में यूपीएससी को लगभग 33.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए और इसने 15 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित कीं। यूपीएससी ने पिछले 100 वर्षों में भारत की प्रशासनिक प्रणाली में मेरिट, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1 अक्टूबर 2025 से यूपीएससी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर यूपीएससी की विरासत और उपलब्धियों का जश्न मनाया जाएगा। साथ ही आने वाले वर्षों के लिए सुधारों और नवाचारों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान एक नया लोगो और टैगलाइन लॉन्च किया जाएगा और भर्ती व परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार कर उनकी दक्षता और पहुंच बढ़ाने का प्रयास होगा। यूपीएससी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार के अनुसार यह वर्ष आयोग के गौरवशाली अतीत को याद करने, सुधार करने और भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करने का अवसर है। यूपीएससी ने भारत के लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखा है और समान अवसर प्रदान करने में योगदान दिया है। शताब्दी वर्ष समारोह के माध्यम से यूपीएससी योग्यता, निष्पक्षता और पारदर्शिता की परंपरा को और मजबूत करेगा, ताकि आने वाले 100 वर्षों में भी यह संस्थान देश की सेवा में अपनी भूमिका निभाता रहे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: यूपीएससी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक संस्था बनाया गया? ए. अनुच्छेद 300 से 310 तक। बी. अनुच्छेद 315 से 323 तक। सी. अनुच्छेद 200 से 210 तक। डी. अनुच्छेद 100 से 110 तक।